अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम में नई सोच के साथ यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से आपके साथ मौजूद हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम शामिल करेंगे कुछ खबरें इटली से, जहां पे हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ बोनसेस का ऐलान करने जा रही है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर होगी जिन लोगों ने 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन यानी कि सीजनल कोटा इमिग्रेशन में अप्लाई किया है, उनके कोटे में इजाफा हुआ है और एक दो और चीजें भी शामिल हुई हैं, वो क्या है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इटली के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत सियाहों को रोकने के लिए नई पॉलिसी बनाने वाली है। ये पॉलिसी क्या है वो उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे बरतानिया की, जहां पे भी मुख्तलिफ बोनसेस का ऐलान किया गया था और उसकी किस्तें मिलना भी शुरू हो गई थी, तो वो क्या है उस पर भी तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। खबर की तफसील से आगे जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस और यूट्यूब्स को लाइक्स और शेयर करते रहा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छी मालूमात पहुंच जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं इटली से। इटली की हुकूमत, जिसने पिछले दिनों बोनस सपेजा के नाम से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बोनस दिए थे, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि इटली में जब भी कोई बोनस आता है तो उस पर आमदन की शर्त रख दी जाती है और सिर्फ ऐसी फैमिलीज ही उस बोनस से फायदा उठा सकती हैं जिनकी आमदन की शरह बहुत कम होती है। तो मिडिल क्लास जो तबका है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हुकूमत इटली ने यह फैसला किया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी महंगाई को रोकने के लिए और लोगों को अशियाए खुर्दनोश खरीदने के लिए उनकी मदद की जाए। इस सिलसिले में अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 3 महीनों के लिए एक ऐसे बोनस का ऐलान किया गया है जिसे बोनस पेजा भी कहा जा सकता है। वो उसके लिए आमदन की कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, यानी कि कोई भी शख्स जो समझता है हुकूमत की इस ऑफर से फायदा उठाना तो वो उठा सकेगा। ये 3 महीनों के लिए बोनस होगा और इसमें लोगों को मुख्तलिफ चीजें जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनके लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए, और इसके साथ साथ जो फार्मेसी है वो भी शामिल हो गई है कि मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनको कंट्रोल रेट पर दिया जाए। ये बोनस पैसों की सूरत में नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो पहले कार्ड था, किस्ती आपको मिलता था तो आप उसमें रकम डाल के तो आप पैसे खर्च कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत एक नए किस्म का मॉडल अपनाने वाली है जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे करेगी, जो कि सुपरमार्केट की चीजें भी हो सकती हैं, बच्चों की प्रोडक्ट की चीजें भी हो सकती हैं, और फार्मेसी वगैरह से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है, जिसमें 3 महीनों के लिए या तो कीमतें मुख्तलिफ चीजों की ब्लॉक कर दी जाएंगी या जो कीमतें हैं उनमें डिस्काउंट्स दी जाएगी, और उससे लोग अपनी जो है जिसको करेलो कहते हैं इटालियन में, यानी आप अपनी जो ट्रॉली है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें भर सकेंगे। इसकी तफसीलात क्या होंगी, इसको कैसे करना है या कैसे लोगों को डिस्काउंट दी जाएगी, इस सिलसिले में हुकूमत 10 सितंबर को एक मीटिंग करेगी फ्री कैन से, जिस पर यह तय पाया जाएगा कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। मकसद वही है कि लोगों को महंगाई के से बचने के लिए सहूलत फराहम की जाए और एक ऐसा सिस्टम इख्तियार किया जाए जिससे सब लोग फायदा उठा सके। ये ना हो कि हर बंदा अपने डॉक्यूमेंट उठा के घूम रहा हो और जाके अप्लाई कर रहा हो। इटली में बोनस की यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई ऐसा बोनस निकलता है तो उसके साथ ऐसा ब्यूरोक्रेटिक ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं जिसके लिए लोगों को वो सारे दस्तावेजात तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो ये एक अच्छी खबर है जो इटली में लोग रह रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत 3 महीने के लिए एक बोनस लॉन्च करने जा रही है, जिसमें मार्केट में अशियाए खुर्दनोश और बच्चों के इस्तेमाल की प्रोडक्ट और दवाइयों में जो है वो जो बचत होगी, डिस्काउंट्स दी जाएंगी या कीमतें ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो हर वो शहरी जो इटली में रह रहा है इससे फायदा उठा सकेगा 3 महीनों के लिए। हुकूमत इस सिलसिले में बारी जो है वो फंडिंग रखने जा रही है, सब्सिडीज देगी ऐसी कंपनियों को जो ऐसी डिस्काउंट्स लगाएंगी जो अपने प्राइस जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगी। तो महंगाई के हवाले से एक अच्छा कदम है इटली की जानब से। इटली से ही खबर शामिल करते हैं दूसरी, जो जिन लोगों ने 2022 में
के कोटे यानी 2023 के कोटे के लिए फ्लूसी इमिग्रेशन में इस साल दरखास्तें जमा करवाई थी। आप सबको पता है कि 80,000 के करीब का कोटा था, जिसमें 2.5 लाख जो है वो 2,52,000 के करीब दरखास्तें जमा हो गई थी, जो कि 80,000 के हिसाब से बहुत ज्यादा दरखास्तें थी, 3 गुना ज्यादा दरखास्तें हो गई हैं। तो हुकूमत जो है वो इन दिनों जो सरकारी गज़ट पे जो नई डिक्रेटो त्रिएन्नियाले है शाया हुई है, उसके तहत अब इस साल के कोटे में 40,000 लोगों का इजाफा कर दिया गया है, यानी 80,000 की बजाय अब 1,20,000 लोगों की दरखास्तें निकलेंगी। आपको पता है कि इटली में कोटा इमिग्रेशन के तहत जो इटली की कंपनीज हैं वो स्किल्ड वर्कर के लिए बाहर से लोगों को मंगवाती हैं, और ये हर साल मंगवाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, और मैकेनिक है, और ड्राइविंग है, और जो है वो केयर वर्कर के भी अब शामिल करने जा रहे हैं, और घर के काम के लिए भी काम शामिल करने जा रहे हैं। तो इस साल के लिए 40,000 का मजीद कोटा बढ़ा दिया गया। ये एक अच्छी खबर है। जो लोग इटली आने के लिए दरखास्त जमा करवा के बैठे हुए हैं जिनकी कंपनियां। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इनकलाबी कदम हुकूमत ने किया है। मई के महीने में एक हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया था कि सिर्फ कंपनियां ही नहीं बाहर से लोगों को मंगा सकेंगी, बल्कि जो इटली में एजेंसियां दी लवोरो हैं, एजेंसी दी सोमिनिस्ट्रेशियोने हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं इस दौड़ में। यानी कि जो एजेंसियां काम प्रोवाइड करती हैं, आपको पता है कि एजेंसियां खुद तो मालिक नहीं होती, वो किसी मालिक से कॉन्ट्रैक्ट लेके तो आगे वर्कर को भर्ती करती हैं। तो ये पहले नहीं था, अब इसको एक सर्कुलर के जरिए शामिल कर दिया गया है। तो अब ये अदेको और इस किस्म की जो एजेंसियां हैं इटली में, इंडीड वगैरह, ये लोगों को बाहर से भी लोगों को मंगवा सके करेंगी। तो ये नया रास्ता खुल जाएगा। पता नहीं ये मतलब ऐसी जो एजेंसियां होती हैं वो बेसिकली तो बहुत ही ज्यादा रजिस्टर्ड होती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं। तो उम्मीद है कि इससे एजेंटी में शायद कमी वाक़या हो, और वाकई जिन मालकान को जरूरत होगी वो इन एजेंसियों से राब्ते करेंगी, और ये एजेंसियां जो है वो बाहर के वर्कर को भी मंगवा सकेंगी। अब इन एजेंसियों से राब्ता कैसे करना होगा, तलकात कैसे बनाने होंगे, ये एक अलग तफसील तलब मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो दोनों अच्छी खबरें हैं। 40,000 का कोटा भी बढ़ गया और एजेंसियां भी इस दौर में शामिल हो गई है। इटली से तीसरी खबर शामिल करते हैं कि इटली में जो सियाहती मकाम है, जैसे वीनस है, जैसे सार्डिनिया है, जैसे नीपल्स है, और बहुत से जजीरे हैं जहां पे सियाहों की तादाद बहुत ज्यादा लोग इटली में जा रहे हैं। वहां पे इटली के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन वीनस शहर में 55 लाख लोग आए इस साल के दौरान। तो ये बहुत बड़ी तादाद थी। वीनस की कुल आबादी से 3 गुना ज्यादा बड़ी तादाद हो गई थी। तो हुकूमत इस सिलसिले में जो ये कोशिश इकदाम करने की कोशिश करने वाली है कि इन लोगों को रेगुलर किया जाए। यानी ऐसे ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ नहीं होती कि जितने भी लोग आ गए, जो भी गन डाल के चले गए तो वो चले गए। ये कानून बना रहे हैं कि या तो उस हवाले से उनकी गाड़ी पर पाबंदी लगाई जाएगी, या जो है उनके साथ साथ वीनस शहर वाले ये सोच रहे हैं कि शायद उनके लिए कोई एंट्री फीस रख दी जाए, जो फिलहाल इस साल 2023 में तो नहीं होगी, लेकिन 2024 से ऐसा होगा कि जो लोग वीनस शहर में पीक सीजन में जाएंगे उनको एंट्री फीस भी देना पड़ा करेगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहर जो है वो अपने मुख्तलिफ शहरों के मेयर जो है वो अपने शहर के लिए मुख्तलिफ कवानीन बना रहे हैं कि लोग सड़कों पर नहीं बैठ सकेंगे, फुटपाथों पर नहीं बैठ सकेंगे, बिकनीज पहन के नहीं घूम सकेंगे, और बहुत से जो यूरोपियन शहरी हैं मर्द है वो कपड़े उतार के शर्ट वगैरह तो वो घूमते रहते हैं। तो इस सिलसिले में भी इस तहजीब के हवाले से भी कानून साजी होने वाली, जो कि बहुत अच्छा कदम है, ताकि हर किस्म के टूरिस्ट आते हैं इटली देखने के लिए। इटली इस वक्त हॉट मतलब केक बना हुआ है तमाम शहरियों के लिए, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं। तो मुख्तलिफ शहरों के लोग जो समंदर पर हैं उस वाले से भी कानून साजी कर रहे हैं, ताकि माहौलियात को बेहतर बनाया जाए, तहजीब को बेहतर बनाया जाए। और साथ साथ इन लोगों का ख्याल है कि ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो मकामी आबादी है उनका गुजरना महाल हो जाता है। तो शायद कुछ ऐसा सिस्टम रखा करने की कोशिश की जाए कि लोगों को पहले बुकिंग करवाना पड़ेगी कि वो कौन से शहर में जा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से उनको स्लॉट दिया जा सके कि क्या वाकई इतने लोग उस शहर में आ सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है। एक जानब तो टूरिज्म इंप्रूव हो रहा है, तो दूसरी जानब इटली अपने असासों की जो हिफाजत है वो भी कर सकेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग कोपेमाई के लिए जाते हैं और मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानब पहाड़ों पर उसी हवाले से गंद भी डाल के आ जाते हैं। और उस सिलसिले में अब हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत से इकदाम कर रही है। तो हमें भी बतौर शहरी ये चाहिए कि हम जिस शहर की सैर के लिए जाएं वहाँ के मकामी कवानीन की पाबंदी करें।
خبر حمل کرتے ہیں برطانیہ سے۔ برطانیہ میں بھی کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے حکومت اقدامات کرتی رہتی ہے، کر رہی ہے۔ اس سال کے لیے بھی 900 پاؤنڈ کا اعلان کیا تھا حکومت نے۔ تمام ایسے ورکرز جو کسی بھی قسم کی ٹیکس کریڈٹ یا یونیورسل کریڈٹ کے بینیفٹس لے رہے ہیں، ان کو باقاعدہ 900 پاؤنڈ کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں سے پہلی قسط 301 پاؤنڈ کی دی بھی جا چکی ہے، اور اب دوسری جو قسط ہے اس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹس بھی جو ہے وہ تقریباً اکتوبر کے مہینے سے آپ کو دوسری قسط بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور تیسری قسط ہوگی، تو 900 پاؤنڈ جو ہے وہ ملیں گے آپ لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسل کریڈٹ پہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی 200 پاؤنڈ بڑھنے کی جو ہے وہ اعلان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی حکومت نے کچھ اعداد و شمار بتائے ہیں کہ 2023 میں جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں کی جو شرح ہے وہ 7.8% تک بڑھ گئی ہے، جو کہ بہت بڑی شرح بتائی جا رہی ہے۔ 2001 سے لے کر آج تک کی جو سالوں میں آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک ہائیسٹ نمبر ہے، بہت بڑی یعنی کہ پرسنٹیج کے حساب سے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں 7.8% کی شرح۔ لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور جو کنزیومرز کی رائٹس کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک بھی اس لحاظ سے انفلیشن کے حساب سے برابر نہیں ہوئی، کیونکہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 7.9% تک بڑھ گئی ہے، اور 7.8% تنخواہیں بڑھنے کے باوجود بھی مہنگائی کسی حوالے سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ اپنی جو شرح سود ہے اس کو بار بار بڑھا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ پروگرام ہے کہ 5.25 تک پہنچ گئی تھی، تو نیکسٹ آنے والے مہینوں میں وہ دوبارہ اس کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پرائم منسٹر رشی سنک کا کہنا تھا کہ وہ اس تاریکی کے اینڈ پہ، اس ٹنل کے آخر پہ ایک روشنی کی لائٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس سال ان کے دعوے تھے کہ وہ 2% تک جو ہے وہ لے کر آئیں گے شرح سود، جو کہ ایک ناممکن تھا۔ شروع میں ہی اکانومسٹ کا کہنا تھا کہ اتنی نیچے یہ نہیں جا سکتی، اور ابھی تک بھی جو 6.9 تک شاید وہ لا سکیں۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ ایک اچھی خبر جو لوگ برطانیہ میں لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اس سال جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ تنخواہوں میں اس اضافے کے ساتھ ساتھ اگر مہنگائی کو حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اگر انفلیشن ریٹ کو نیچے لے کر آتی ہے، اور جو شرح سود بار بار بڑھ رہی ہے اس کو اگر کنٹرول کرتی ہے، تو جو برطانوی شہریوں کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا۔ ایسی بہت سی خبریں اور ایسی بہت سی یورپ کی نیوز ہم شامل کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے جذبہ نیوز۔ اللہ حافظ۔